पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही इस्लामी तारीख का एक अहम लम्हा है। ये 610 ईस्वी में वाक़ हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 40 साल थी, अक्सर मुराकबा और गौर व फिक्र के लिए मक्का के करीब जबल अल-नूरी पर वाक़ गार हिरा की तरफ इतिकाफ़ किया करते थे। वो मक्की मुआशरे में समाजी नाइंसाफ़ियों और इख़लाक़ी ज़वाल से सख्त परेशान थे और तन्हाई में रूहानी सुकून की तलाश में थे। रमज़ान अल मुबारक की एक रात जब आप गार में थे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप पर ज़ाहिर हुए। इस्लामी रवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उन्हें पढ़ने व तिलावत का हुक्म दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन थे जवाब दिया कि मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ते ने उन्हें ज़बरदस्ती गिले लगाया और 2 बार हुक्म दोहराया और हर बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया। आखिर में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कुरान की पहली आयत की तिलावत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगम्बराना मिशन के आगाज़ की निशानदेही करती है। इस तजुर्बे से मगलूब और खौफज़दा होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए अपनी बीवी खदीजा के पास वापस आए और उनसे कहा कि वो उन्हें थाम लें। उन्होंने उन्हें तसल्ली दी और अपने चचाजाद भाई वर्का बन नौफल के पास ले गए, जो एक मशहूर ईसाई आलम थे। वर्का ने तस्दीक की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सामना इसी फरिश्ते से किया था जो हज़रत मूसा समेत साबिका अंबिया के पास आया था और पेशीन गोई की थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कौम के नबी होंगे। इस वाक़या को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और कुरान के नुज़ूल के आगाज़ के तौर पर जाना जाता है, जो उनकी वफ़ात तक अगले 23 साल तक जारी रहेगा।